एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि दिल्ली के 48 एमसीडी स्कूलों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा सकता है। अंकुश नारंग का दावा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी स्कूल भवनों का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार गरीब बच्चों के शिक्षा अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है। उम्मीद थी कि भाजपा की 4 इंजन की सरकार आएगी, एमसीडी के अंदर शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, शिक्षा पहले से बेहतर मिलेगी बच्चों को, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन एमसीडी देती है। बल्कि इन्होंने तो ये 48 स्कूलों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तब्दील कर दिया। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने खुद ब खुद निकाल रखे हैं, और इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, land which is being permitted for the education should be utilized for the education purposes only। एमसीडी ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को ताक पे रखते हुए एमसीडी स्कूलों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्यों तब्दील कर दिया? अभी तो ये सिर्फ 48 स्कूल है। मैं आपको भाजपा की रणनीति और यहाँ के डायरेक्टर एजुकेशन की मिलीभगत के बारे में बता दूं। काफी सारे एमसीडी स्कूलों को आपस में मर्ज करने की तैयारी चल रही है। मर्ज करने से क्या होगा कि स्कूल की बिल्डिंगें खाली होंगी, और स्कूल की बिल्डिंगें खाली होंगी तो उसके अंदर फिर से धांधलेबाजी होगी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर उसको तब्दील कर देंगे। कि जब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था और आप लोग इतनी कोर्ट की बात करने वाले लोग हो, तो आपने ये उच्च न्यायालय का ऑर्डर को ताक पे रख के एमसीडी स्कूलों को बेहतर करने की बजाय आपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्यों बदल दिया? देखिए, आज मैंने शिक्षा विभाग के जो घोटाले को है, भ्रष्टाचार को उजागर किया। कैसे दिल्ली के अंदर 48 एमसी प्राइमरी स्कूल्स को बंद कर कर और उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तब्दील कर दिया गया, और बिल्कुल डायरेक्टर एजुकेशन के ऑर्डर पे किया गया। आगे भी इनका प्लान है कि दिल्ली के स्कूल को आपस में मर्ज कर कर, यानी कि एमसी प्राइमरी स्कूल्स को मर्ज कर करके उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर को दे दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मैंने हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी कॉपी दिखाई जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने निकाल रखी थी, और उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था जो एमसी प्राइमरी स्कूल की लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए, यानी कि एजुकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, वो किसी और पर्पस के लिए नहीं हो सकती। अगर ये था तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के कमिश्नर को क्या इस बात का संज्ञान नहीं था, या फिर एडिशनल कमिश्नर जिनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको संज्ञान नहीं था, या फिर डायरेक्टर एजुकेशन के संज्ञान में नहीं था कि हाई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है कि हम एमसी प्राइमरी स्कूल की लैंड को इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर को नहीं दे सकते। दूसरी बात, ये एमसी प्राइमरी स्कूल्स एक बुनियादी ढांचा होता है, यानी कि एक हमारी प्राथमिक शिक्षा हमें एमसी प्राइमरी स्कूल से मिलती है, जहां पर दिल्ली के बाहर राज्यों से विभिन्न लोग आते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सके। वो लोग एमसी प्राइमरी स्कूल के अंदर अपने बच्चों को भेजते हैं। तो जहां पर दिल्ली की पॉपुलेशन एक तरफ तो इतनी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लोग बाहर के राज्यों से दिल्ली के अंदर काफी लोग आ रहे हैं, उस कंडीशन में तो एमसी प्राइमरी स्कूल्स नए खुलने चाहिए थे। जबकि ये भाजपा की सरकार तो उल्टी गंगा बहती है, और यहाँ पे एमसी प्राइमरी स्कूल ज्यादा खुलने की बजाय यहाँ तो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी भाजपा की सरकार को, जो बात तो करती है एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों को एमसी प्राइमरी स्कूल को बंद। देखिए, पूरे तरीके से शट डाउन करे गए हैं। उस स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं देखा जाए हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो अब इसमें आम आदमी पार्टी क्या आगे क्या कदम? मुझे लगता है हजारों के नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आगे जब आप मर्ज भी करोगे तो भी लाखों भविष्यों के साथ खिलवाड़ होगा। लेकिन जनाब, ये एमसीडी है। एमसीडी में इंसान ये देखता है जितने पदों पे बैठे ना अधिकारी, या जितने ऊपर मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, ये देखते हैं कि भाजपा के अंदर इनके नंबर कैसे बनेंगे। डायरेक्टर एजुकेशन, जिसको एजुकेशन के लिए हायर किया गया है, शर्म आनी चाहिए ऐसे डायरेक्टर को, जिसने अपने स्कूलों को बंद करके उसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दे दिया। उसको तो स्कूल और नए खोलने थे, उसे तो बच्चों की एडमिशनें बढ़ानी थी, और दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों के अंदर
और बच्चे दाखिल करके उनको अच्छी एजुकेशन देनी थी, जबकि उसने तो यहाँ बंद करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर तब्दील कर दिया। तो फिर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये उन सारे लाखों माता पिताओं के साथ, उन लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मुझे लगता है ये भाजपा वाले दिल्ली की जनता को आगे पढ़ाना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते दिल्ली की जनता पढ़े, क्योंकि अगर लोग पढ़े लिखे हो गए तो वो अपने राइट समझ जाएंगे, अपने अधिकार समझ जाएंगे, और अगर जनता अपने अधिकार समझ गई तो इन लोगों का विरोध करने लगेगी, तो वो भी मुझे लगता है इनके हिसाब से देशद्रोही बन जाएंगे। तो इनके हिसाब से जो अनपढ़ रहेगा वो देशभक्त रहेगा, और जो पढ़ा लिखा हो जाएगा वो देशद्रोही।